शासन ऐसी गौशाला का संचालन नहीं कर सकता, जैसी इस समिति के सदस्यों ने किया है। शिवपुरी जिले के खनिया थाना जनपद में आने वाले पंचायत बामोर कलां में स्थित मां बंगला वाली गौशाला जिले की ऐसी गौशाला है जिसे जिले की नंबर 1 गौशाला का दर्जा प्राप्त है। उक्त गौशाला का जब सरकारी हाथों में थी तब भगवान भरोसे थी, लेकिन बामोर कलां के युवाओं ने इस गौशाला को गोद लेकर जिसे जिले की एक आदर्श गौशाला बना दिया है। आज यह गौशाला स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रही है। इस गौशाला में आज 114 गौवंश हैं। बामोर कलां पंचायत में पंचायत ने गौशाला का निर्माण कराया था। सरकारी खर्चे से भवन और शेड बनवाया गया था, लेकिन गौशाला संचालन नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यह गौशाला वीरान हो गई थी। इसके बाद इस गौशाला को स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा एक समिति बनाकर इसका संचालन किया जाने लगा। गौशाला समिति के युवाओं ने बताया कि हमारी पूरी टीम का उद्देश्य गौ माता की सेवा करना है, बीमार असहाय गौवंश को सहारा देना। जो सबके सहयोग से गौशाला 2 बार जिले में नंबर 1 आई है। गौशाला को पूरे एमपी में नंबर 1 लाना है। हमारा लक्ष्य गौ सेवा का है। गाय के दूध को हम बाजार में बेचकर गौशाला में कार्य कर रहे मजदूरों का वेतन देते हैं। हमारा गौशाला के लिए आर्थिक सहायता शासन द्वारा नहीं दी जाती है। यह गौशाला ज़्यादातर आमजन सहयोग से संचालित की जा रही है और गायों के लिए चारा भूसा आदि बामोर कलां के युवाओं व ग्रामीणों क्षेत्रों के लोगों से और विदेशों से रह रहे मित्र भी गौशाला के लिए धनराशि देते हैं, जिसमें हम चारा भूसा आदि की व्यवस्था कर पाते हैं। साथ ही गौशाला में पंखा बल्ब सहित अधिकतर सामान दान का ही है। गौवंश के लिए 1 से लेकर 1 लाख तक के इंजेक्शन दवाइयां आज नरेंद्र मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसका वह 1 रुपया भी नहीं लेते। हम लोगों ने गौशाला में 480 पौधे लगाए हैं। ऑल्टो गाड़ी को काटकर गौ रथ बनाया गया है, जिसमें घायल और बीमार गौवंश को उठाकर गौशाला में लाया जाता है। वहीं यह गाड़ी प्रतिदिन घरों से रोटी फल सब्जी भी एकत्रित करने का कार्य करती है। जब ठंड अधिक हो जाती है तो गौवंश के लिए लड्डू बनाए जाते हैं। इस गौशाला में गौवंश का प्रतिदिन रोटियां और सब्जी फल खाने को मिलता है। सब्जी वाले बची हुई सब्जी को प्रतिदिन शाम को यहां दान कर देते हैं। गौशाला में अभी क्रमशः 110 से 114 गाय उपलब्ध हैं, जिसमें से हमारे पास 7 गाय दूध देने वालियां हैं और 9 गाय हमारे पास बीमार हैं। इसमें 4 ज़्यादा सीरियस रहती हैं, जिनके अपंग हैं, और 3 गाय जो हैं वो बीमार है बहुत लंबे समय से, लेकिन वो सफ़र कर रही हैं हम लोगों की सेवाओं के कारण। इस गौशाला को हम पिछले 2 साल से संचालित कर रहे हैं, जिसमें गांव का पूरा सहयोग रहता है। हमारे मित्र हैं, उन लोगों का पूरा सहयोग रहता है इस गौशाला को चलाने में। हमारे पास एक गौशाला में एक गौरथ है, जिसको हम पूरे बाज़ार में ले जाते हैं, जिससे गांव बस्ती से जो धौन होता है, आटा होता है, सब्जी होती हैं, दुकानदारों के द्वारा सब्जियां प्रदान की जाती हैं, वो सब्जियां लाके हम यहाँ पर खिलाते हैं। बोलो गौ माता की जय। आज बामोर कलां में आज गौशाला चल रही है। उस गौशाला में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि मतलब अच्छी स्थिति बनती जा रही है। जैसे कि अभी कुछ माता जी द्वारा कुछ गाँवों के लिए दिया गया था इसमें कि आप गायों को रखें, इसका दूध बेचें और बेच कर के इसके लिए आप गौशाला के लिए आगे बढ़ाएं। और इससे आगे कुछ गांव के लोगों द्वारा भी इसमें अपने लिए सामान की व्यवस्था होती है। जैसे दीपावली पे कुछ पुताई का सामान मिल जाता है और पैसे भी देते हैं सब लोग, 12 लोग हैं। और बामोर कलां गौशाला जो है वो बहुत ही विकसित और अच्छी तरह से चल रही है। सभी लोगों का सहयोग बना रहे, इसी प्रकार से गौशाला चलती रहे। ये मां बंगला वाली गौशाला जो है ये युवाओं द्वारा जीव सेवा का एक अनूठा उदाहरण है, इस क्षेत्र के लिए भी और इस समाज के लिए भी। किस प्रकार युवा यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जीव सेवा के क्षेत्र में कार्य करें। और ये जीव सेवा जो है वो सर्वोपरि है। यहाँ से जीव सेवा भी हो रही है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है, और यही हमारे संविधान के कर्तव्य भी हैं। संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए इस प्रकार के कार्य करना एक बहुत उत्तम उदाहरण है। और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी गण और युवाजन और ग्रामीण सभी का सहयोग रहता है, उसी के बदौलत ये गौशाला चल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर ये माँ बंगला वाली गौशाला में आपके पुलिस विभाग के द्वारा ये शेड बनाया गया है, तो इसमें क्या उद्देश्य रहा है पुलिस का, इसके पीछे क्या वजह रहेगी इस प्रकार का गौशाला में पुलिस सहयोग कर रही है और ये वार्ड भी बना रही है? देखिए, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो चूँकि इस गौशाला से भामोरकला क्षेत्र के सभी लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, तो एक जब हम इससे जुड़ते हैं, प्रशासन जुड़ता है, पुलिस जुड़ती है, तो एक सभी लोगों का पता भी चल जाता है कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो पुलिस को लेकर हैं, तो वो भी एक पता चलता रहता है। और एक ये अच्छा काम है, जीव सेवा है, पशु सेवा है, अच्छा कार्य है। और एक इसका और कारण है, यदि गायें आवारा घूमती हैं रोड पर तो एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे इनका तो नुकसान होता है जीव का, और साथ में जनहानि की भी काफ़ी आशंकाएं रहती हैं। तो अगर वो यहाँ रहेंगी, रोड पर नहीं रहेंगी, तो इनका भी बचाव होगा और जनहानि से भी बचा जा सकता है। तो ये दोनों कारण हैं और एक अच्छा कार्य है। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार निर्देश देते रहते हैं कि एक तो ऐसे कार्य किए जाएं जिससे जनता में जाना भी हो जाए और जीवों की रक्षा और जनहानि भी बची रहे। अच्छा, तो जैसे ये अभी शेड आपके विभाग द्वारा बनवाया गया है, लगभग सभी इसमें अधिकारियों का सहयोग है, आपका भी सहयोग है जी। तो इसमें अभी तो इतनी तादाद में तो गोवंश नहीं आ पाता जितना सड़कों पे है, फिर भी अभी बहुत संख्या में सड़क पर है। अब उसके लिए क्या योजना है कोई, और उसमें क्या कोई परिवर्तन या और कोई विकास इसमें किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप लोगों का भी सहयोग रहे और सभी लोग इसके लिए आप मुहिम लगाएं, और हमसे जो सहयोग बनता है प्रशासन से वो हम सभी लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।